टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग, लाखों शिक्षकों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई। खबर हो रही जालौन से है। देश भर के लाखों शिक्षकों को प्रभावित कर रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग अब तेज हो गई है। राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई जालौन ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से टीईटी से संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए ज्ञापन भेजा है। ये ज्ञापन 1 सितंबर 2025 से लागू होने जा रहे न्यायालय के निर्णय के खिलाफ शिक्षक समुदाय की आवाज के रूप में सामने आया है। प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ ने प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपा। महासंघ ने कहा कि न्यायालय के निर्देशों के तहत टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे देश भर में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित होगी और सेवा सुरक्षा पर संकट उत्पन्न हो सकता है। महासंघ ने कहा कि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटी) की अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2010 में पहले ही स्पष्ट श्रेणियां तय की जा चुकी हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी गई थी, जबकि उसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए एक निश्चित अवधि में टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया था। न्यायालय के वर्तमान निर्णय से पहले से सेवा कर रहे शिक्षकों की सेवा असुरक्षित हो सकती है। महासंघ ने इसे शिक्षक समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। महासंघ ने कहा कि शिक्षकों ने अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा सेवा में समर्पित किया है। उनके अनुभव, सेवा और समाज में योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। शिक्षकों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित हो और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले। इस मुद्दे पर देशभर के शिक्षकों ने प्रधानमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की है। महासंघ का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था की मजबूती तभी संभव है जब शिक्षक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। उन्होंने सरकार से मांग की है कि टीईटी की अनिवार्यता का दायरा सीमित रखा जाए और पहले से नियुक्त शिक्षकों को राहत दी जाए। ज्ञापन में प्रदेश भर के विभिन्न शिक्षकों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने शिक्षा जगत में सेवा करते हुए इस मुद्दे पर अपनी चिंता और समर्थन दर्ज कराए। महासंघ ने इसे शिक्षक अधिकारों की रक्षा का अभियान बताया है। इस अवसर पर सलिलकांत श्रीवास, सुनील निरंजन, जावेद अहमद, संगीता वृंदावन त्रिपाठी, आशीष कुमार, दशरथ सिंह, संजेश गौतम, अनुज भदौरिया, राघवेंद्र यादव, विनय मिश्रा, रूबी राठौर, गायत्री गौतम, सुशीला, हिमांशु, सुनीता देवी, अवनीश विश्वकर्मा, कन्हैयालाल कुशवाहा, सरला कुशवाहा, मनीष पटेल, दीनदयाल, अंजना वर्मा सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। अब देखना यह है कि सरकार और न्यायालय शिक्षकों की इस चिंता पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। लाखों शिक्षकों की आशा अब इस पर टिकी है कि उनकी सेवा, सुरक्षा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए ठोस समाधान निकाला जाएगा। जो कि सही नहीं है। 2011 के पूर्व जितने भी अध्यापक नियुक्त हैं, उनको टीईटी की बाध्यता कर दी गई है और 2 साल का समय दिया गया है। जबकि जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई तो बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली के अंतर्गत जो भी नियम थे और आशा थी उनको हमने पूरा किया और हम लोगों की नियुक्ति हुई है। और अब हम लोगों की टीईटी के लिए ये कोई निर्णय सही नहीं है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह करेंगे कि इस निर्णय को पुनर्विचार करते हुए और हम लोगों को इससे छूट प्रदान की जाए। अच्छा, ये जो आपका धरना है, प्रदर्शन है, ये किन किन जगहों पर है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जो भी जितने 747 जनपद है उन सभी में आज ये हमारा ज्ञापन कार्यक्रम है, ना कि धरना प्रदर्शन।